और चलिए अब तीव्र गति में देख लेते हैं देश की खबरें। कोलकाता रेप मर्डर मामले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। स्ट्राइक खत्म करने पर सहमति नहीं बनी। ऑर्डिनेंस लाने की मांग पर अड़े हुए डॉक्टर्स। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। शनिवार शाम हुई ज्वाइंट आरडीए की बैठक। आपातकालीन सेवाओं को बंद किए बिना विरोध जारी रखने का फैसला। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर डॉक्टर्स के संगठनों की बैठकों में चर्चा जारी। कोलकाता में हुए रेप मर्डर के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। कहा, अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार जल्द मांगे नहीं मानती तो रोकनी पड़ेंगी इमरजेंसी सेवाएं। फेमा चेयरमैन डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि सरकार के दिए गए लिखित आश्वासन में कहीं भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र नहीं है। सीपीए पर लिखित आश्वासन मिलने तक जारी रहेगी हड़ताल। कोलकाता मामले को लेकर आज भी ज्वाइंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक होनी है। हड़ताल पर रुख और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फेमा और ओडा भी करेगा बैठक। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर केंद्र का सख्त फैसला। राज्यों को हर 2 घंटे पर गृह मंत्रालय को देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट। सभी राज्यों को आदेश जारी। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। आज आरोपी का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिल्ली से कोलकाता पहुंची FCFSL की टीम। आईएमए की डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील। सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डे जैसे करने की मांग। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर गाजियाबाद में विरोध किया गया। इंदिरापुरम में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर डॉक्टर्स। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर का विरोध। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के समर्थन में उतरा ट्रांसजेंडर समुदाय। थिएटर आर्टिस्ट ने भी किया प्रदर्शन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लगाई गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सभा, धरना या रैली करने की परमिशन नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एबीपी न्यूज से कहा कि दुख की बात है कि कोलकाता पुलिस ठीक तरीके से नहीं कर रही अपना काम। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा, अस्पताल में हुई घटना के अगले दिन ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी। सुरक्षा बढ़ाने और सीबीआई को मामला सौंपने के लिए कहा गया था। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी की सीबीआई से जांच में तेजी लाने की मांग। कहा, न्याय होना चाहिए और अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोलकाता मामले को लेकर सियासत जारी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ममता जी ने कार्रवाई की। लखनऊ में सीएम ऑफिस के बाहर दलित युवती ने खुदकुशी की। वहां क्या कार्रवाई हुई? अखिलेश के बयान पर बोली बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी। बीजेपी करती है सकारात्मक राजनीति। पूछा, महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ा होना क्या राजनीति है? बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ममता और राहुल पर निशाना। कहा, राहुल गांधी करते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म। ममता को वाकई चिंता होती तो पहले ही स्थिति संभाल लेती ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में नाइट शिफ्ट के दौरान बढ़ाई गई सुरक्षा। ममता सरकार का महिला डॉक्टर्स और नर्सेस की सुरक्षा पर जोर। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सीसीटीवी से होगी निगरानी। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या मामले के बाद पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने टाला डॉक्टर्स का ट्रांसफर। 42 डॉक्टर्स का तबादला सस्पेंड किया गया। उदयपुर में आज भी इंटरनेट सेवा बंद। चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा को देखते हुए रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला लिया गया। डीएम ने कहा, माहौल शांत है, सभी अपने काम पर लौटे। चाकू लगने से घायल बच्चे की हालत ऑपरेशन के बाद ठीक है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विपिन ने कहा, बच्चे के ब्रेन डेड होने की अफवाह है। चार्टर्ड विमान से बुलाए एक्सपर्ट डॉक्टर्स। घायल बच्चे के परिजनों ने न्याय की मांग की। पिता ने कहा कि मेरे बच्चे के साथ न्याय हो। आज इस हालत में है मेरा बच्चा कि कुछ बोल भी नहीं सकता। उदयपुर नगर निगम ने हमला करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया। घर ढहाने से पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दूसरी जगह पर शिफ्ट किया घर का सारा सामान। महज चंद घंटों के भीतर उदयपुर नगर निगम के बुलडोजरों ने ध्वस्त किया मकान। निगम की जेसीबी मशीनों ने कदर तोड़फोड़ मचवाई कि कुछ घंटे में मकान की जगह दिखाई देने लगी समतल जमीन।
सलीम शेख की पत्नी का आरोप, उदयपुर नगर निगम के लोगों ने भाई के मकान पर बुलडोजर चलाया। मैं किराए पर रह रही थी लेकिन नहीं है कोई किराए की रसीद। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू देवबा राणा 5 दिनों के दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगी। भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कुवैत के लिए होंगे रवाना। राजनीतिक, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एमपॉक्स को लेकर की अधिकारियों के साथ बैठक। भारत में एमपॉक्स के खतरे को लेकर बातचीत की। बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कई देशों में सामने आ चुके हैं एमपॉक्स के मामले। WHO ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। भारत में हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है इस बीमारी का कोई भी मामला। एमपॉक्स है वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी। बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और स्किन पर हो जाते हैं लाल चकत्ते। एमपॉक्स के संक्रमण से बचने के लिए इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं, मास्क पहनें और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। 26/11 हमले में आरोपी तहुवर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यार्पण की इजाजत दे दी है। भारत ने जून 2020 को शिकायत दी थी। अभी अमेरिकी जेल में है आरोपी राणा। अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको तीव्र गति से दिखाते हैं राजनीति की और बड़ी खबरें। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर जमीन घोटाला मामले में केस चलाने की राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बोले, नहीं दूंगा इस्तीफा। राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज देने का आरोप है। पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश पर भड़के सिद्धरामैया। बोले, केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ने गैर कानूनी आदेश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी के जरिए नियुक्त राज्यपाल गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए खड़ी कर रहे हैं परेशानी। सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की राज्यपाल की मंजूरी पर गरमाई सियासत। कर्नाटक में केंद्र सरकार के खिलाफ कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। समाजवादी पार्टी कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के समर्थन में उतरी। पार्टी नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि बीजेपी को जमीन घोटाले में महारत है। पीएम के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बोली, सीएम सिद्धरामैया के कैबिनेट में सभी घोटालेबाज हैं। वो हाईकमान के लिए बने हैं एटीएम। सिद्धरामैया से इस्तीफा देने की मांग की। सिद्धरामैया के समर्थन में उतरे उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, कहा, हर राज्य में बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है लेकिन राज्यपाल नहीं करते हैं कार्रवाई।